वेलकम टू आवर बिजनेस स्पेशल सेगमेंट व्यूअर्स। आज के हम सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से। और पाकिस्तान की इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि हर कोई इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और कुछ लोग जो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा पा रहे, वो भी इसलिए कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाएं और वहां जाकर सेटल हो सके। मगर ऐसे लोग वो भी ये चाहते हैं कि उनके पास जितनी भी जमा पूंजी है, जितनी भी सेविंग्स है, वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें सो दे कैन मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। मगर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों के पास या तो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है या फिर जो ट्रस्टवर्दी या रिलायबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वो हासिल नहीं है। तो आज के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे इसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। और आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के कामयाब और मशहूर बिजनेसमैन खालिद अंसारी साहब ने, जो कि यूएई में सेटल्ड हैं और वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये कहिएगा कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है और इस वक्त आप बिजनेस यूएई में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से यूएई का सफर और कामयाब बिजनेसमैन का प्रोफाइल हासिल कर पाना कितना मुश्किल था जी? अस्सलाम वालेकुम। आपने ये हासिल किया? अच्छा, ये बहुत मुश्किल सफ़र था, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की बहुत मदद शामिल थी। और अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल ना होती तो शायद मैं इस मकाम तक ना पहुंचता। लेकिन फिर भी कामयाबी के लिए बहुत सारी आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपने कामयाबी करनी है तो उसके लिए चंद असूल हैं जिनको मैंने खुद भी अपनाया। उनमें से ये सबसे पहला असूल तो ये है कि अपने माँ बाप को खुश रखा जाए। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आपको कम से कम जो है ना, आपको 8 घंटे काम करना है और ईमानदारी से काम करना है। उस 8 घंटों में आपने कुछ और नहीं करना, मतलब कि कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने काम जो भी करना है वो ईमानदारी से करना है। और आपने लाइफ में जो है ना कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं और अल्लाह की मदद शामिल हुई है, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। बहुत सारे मैंने उतार चढ़ाव देखे। यहाँ पर कम से कम मैंने 8 से 10 कंपनीज बनाई, डिफरेंट कंपनीज बनाई, और उसमें बहुत सारा नुकसान भी किया, बहुत सारे लाइफ में अप डाउन्स भी देखे। लेकिन ये कि इंसान हिम्मत करता रहे और लगा रहे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको कामयाबी ज़रूर देता है। अब खालिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त नाम है आपकी कंपनी का, जिसको आप इस वक्त पाकिस्तान में भी लॉन्च करने वाले हैं, मनी मैजिशियन। इसके पीछे का थीम क्या है मनी मैजिशियन का, और इसमें आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने अपने इब्तदाई में बात की, इंट्रो में बात की कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, सेविंग है, मगर उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है या फिर उनके पास कोई रिलायबल ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट। जी, जैसे कि आपने कहा ना कि नाम है मनी मैजिशियंस, तो मनी मैजिशियंस का मतलब है कि पैसे बनाने वाले जादूगर। तो अल्लाह ताला ने हमें वो जादू सिखा दिया है, क्योंकि लोग इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होते। लोग डरते हैं कि यार ये, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद इसमें नुकसान है, और लेकिन होता भी ये है कि 90% लोग इसमें नुकसान ही करते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस मॉडल है पैसे बनाने का, हम लोगों को तालीम दे रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम इसको पूरा कोर्स करवाते हैं, 1.5 मंथ का हमारा कोर्स है। हम उस कोर्स में बंदे को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो 15% मंथली इजीली वो इससे जनरेट कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों को सिग्नल्स भी प्रोवाइड्स करते हैं कि हाँ, कब कौन सी ट्रेड लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना है। उसके अलावा हम लोगों की अकाउंट मैनेजमेंट भी करते हैं कि उनका पैसा होता है, उन्हीं के अकाउंट्स में होता है, और हम उसको ट्रेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। हमारे पास जो है ट्रेडर्स की टीम बैठी हुई है, इंटरनेशनल ट्रेडर्स की। मेरे पास पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में मेरे पास जो ट्रेडर्स हैं जिनके 10-10, 15-15 साल के रिकॉर्ड्स हैं, और उनके पीछे रिसर्च टीम है। तो वो हमें, मतलब कि हम उस लेवल पे काम करते हैं। तो खालिद साहब, ये कहा जा सकता है कि आपके पास दरअसल मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। अगर कोई चाहे तो आपसे ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ाकार या ये कला, जिसे हम हुनर कह सकते हैं, ये भी सीख सकता है, और उसके बाद अपना पैसा जो है या अपनी सेविंग है वो इन्वेस्ट करके ख़ुद उसको रन कर सकता है। और फिर दूसरा ये भी है आपके पास पैकेज क्या, कि कोई शख्स ऐसा है जिसके पास सेविंग्स है, पैसे हैं, और वो कोई जॉब कर रहा है, मगर वो चाहता है कि एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम वो जो पैसा उसके पास पड़ा है वो किसी ऐसे इन्वेस्टर को दे जो उसकी मनी को हैंडल करे और उससे रेवेन्यू जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, हम 4 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारा पहला सेगमेंट ये है कि हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, जो सीख के
करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, हम उनको सिखाते हैं और वो कमाएं। दूसरा वो है, वो कहते हैं कि हम खुद करेंगे, हम उनको सिग्नल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तीसरा ये है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार पैसे हमारी कस्टडी में हो, हमारे कंट्रोल में हो, तो उनका हम अकाउंट मैनेजमेंट कर लेते हैं। और चौथा सेगमेंट हमारा ये है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। अगर कोई हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देता है तो हम उसको अप टू 15% मंथली दे रहे हैं। तो हम, क्योंकि हमारे ट्रेडर्स हैं, हम स्टॉक्स में, गैस में, ऑयल में, डिफरेंट जगह पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा बना के देते हैं। और लोगों को लगता है कि 15% मंथली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6 मंथ में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इस काम को समझते हैं, उन्हें पता है कि इस काम में 1 महीने में भी पैसे डबल हो जाते हैं। और इसी तरह जो है, क्या कहते हैं, हम लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। लेकिन खालिद साहब, पाकिस्तान में जैसे ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स देती हैं, और फिर लोगों को यहाँ पर खदशात हैं कि 1-2 महीने तक तो पैसे आएंगे, उसके बाद आपको वो या तो लॉस शो कर दिया जाएगा, या फिर आपकी जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी और 1-2 महीने की किस्त आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपकी रियल इन्वेस्टमेंट आपके हाथ दोबारा वापस नहीं आएगी। इस हवाले से क्या आप देखिए, इसमें ये है कि ये आपने जो आपका जो पैसा होगा वो आपकी कस्टडी में ही होगा। और जैसे बैंक अकाउंट होता है, आपको ओटीपी आता है विड्रॉवल के लिए, तो जब ही आपका ओटीपी निकलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान का एक इदारा है एमपेक्स, जो जहां पे आप अकाउंट खोलेंगे, पाकिस्तान जो है वहां पे सब लोग, वहां पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो पाकिस्तान का वो इदारा भी आपको बैक करता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आपके पैसे डूब जाएंगे। आपके पैसे आपके कंट्रोल में ही हैं, आपके पास ही रहेंगे, जिस तरह आपके पास बैंक में होते हैं। यानी कि रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी एक्सेस इन्वेस्टर के पास ही रहेगी, अकाउंट की एक्सेस उसके जी पास जी जी, होगी, बिल्कुल जब ऐसे ही है। चाहे जब withdraw आप कर सकते चाहें हैं आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और खालिद साहब, ये भी कहिएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे आप जब आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टर आकर अपने पैसों की मैनेजमेंट आपको सौंप रहा है, कि उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, कुछ साइन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होंगे जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि कितनी परसेंटेज मिलेगी, और जो जी जी जी, बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा। और हम ए से लेके जी तक हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि कैसे करना है। और बिल्कुल हम उनको, वहीं पे पाकिस्तान में एक इदारा है PMEX, जो कि रेगुलेट है, जहां वहां पे हम अकाउंट खुलवाएंगे। वहां पे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको करती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे ऑन करती है, उसको बैक करती है। तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे इसमें कोई फ्रॉड है या कहीं पे कोई पैसे लेके आपका भाग जाएगा। हम A to Z हम उसको पूरा, जहां से जहां जैसे जैसे एग्रीमेंट होगा, KYC होगी, हर चीज हम करवा के देंगे। तो ये कहिएगा खालिद साहब, इस वक्त आप यूएई में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपकी कंपनी भी है, आपका ऑफिस भी है, आपका पूरा सेटअप वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी क्या आप प्लान करते हैं कोई यहाँ पर अपनी ब्रांचेस बनाएं, ऑफिसेज बनाएं, ताकि जो आपके पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके साथ? जी जी जी, बिल्कुल मेरा पूरा प्लान है। ये जो मैं इंस्टीट्यूट है, इसमें स्काई विजन इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम कहते हैं कि लर्न एंड अर्न। उसके हमने पूरा, फिलहाल हमारा पहला ऑफिस लाहौर DHA में स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे में इंशाल्लाह ताला हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान के बच्चे को ये चीज़ सिखानी है कि भाई, ये चीज़ सिखानी है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और जैसे लोगों को पता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुर्गियाँ पाल लो, कट्टे पाल लो। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। एक 5 पढ़ा 10 पढ़ा बच्चा कैसे पैसे कमा सकता है, घर बैठ के कमा सकता है। उसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है, जिसको मैं एजुकेट करूंगा, मेरी टीम एजुकेट करेगी। खालिद साहब, ये कहिएगा, आपने बात की पाकिस्तान की, यकीनी तौर पर पाकिस्तानियत आप में मौजूद है, हुब्बुल वतनी आप में मौजूद है, खुशहाल पाकिस्तान पार्टी भी आप उसको हेड भी करते हैं। तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान की रेगुलेशंस में आएंगे आप, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन हासिल करेंगे और प्रॉपर चैनल के थ्रू ये काम करेंगे। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट में आपको फैसिलिटेट करेगी? देखिए, गवर्नमेंट को करना, आपके वेंचर में,
क्योंकि पाकिस्तान में यही शिकायत होती हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। जब आप बिजनेस लेकर आते हैं पाकिस्तान में तो आपको बहुत सारी हर्डल्स, खुसूसी तौर पर जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान में ना कोई बंदा ऐसा आया ही नहीं है कि जो इस मुल्क के लिए कुछ सोचता हो। ठीक है, जो तरक्की करने के रास्ते हैं ना वो सबसे पहले ये लोग बंद कर देते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सब हैं। मैं इस चीज को, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को पाकिस्तान में फुली रेगुलेट होना चाहिए। पूरी दुनिया में रेगुलेट हो रही है ना। यहाँ से देखें, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब डॉलर बना था ना तो उन लोगों ने जो यूरोप वाली साइड है, जो अमेरिकन है, इन सब ने सारी करेंसी अपनी तरफ कर ली थी। इसी तरह अब डिजिटल करेंसी भी चल रही है, वो सारा पैसा दुनिया का इकट्ठा करके वहां से लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने तो हर चीज पे पाबंदी लगाई हुई है। और मतलब कि मैं कहता हूं कि अगर तो क्रिप्टो करेंसी को भी पाकिस्तान में अलाउ करना चाहिए और उसके कॉइन्स बनने चाहिए। और मेरे पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं, मैं बहुत सारे पाकिस्तान के इदारे हैं जैसे पाकिस्तान रेलवे है और भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, मैं उनको फ्री कर सकता हूँ कि आप उसका एक कॉइन्स बनाएं, आप दुनिया से भर से इन्वेस्टमेंट लें। लोग, प्राइवेट लोग पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, तो जब किसी कॉइन्स या किसी चीज के पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट की बैक होगी तो क्यों नहीं आपको दुनिया भर से इन्वेस्टर मिलेंगे। पाकिस्तान में खुद इतने ज्यादा लोगों के पास पैसे हैं, इतने ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके मनी म्यूजिशियन प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, खालिद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये विजन है एक शख्स का जो कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल करने के तरीके बता सकता है। और ख़ुद आपके, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए इन्फ्लेशन से तंग हैं, रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से तंग हैं, तो आपके पास ऐसे ज़राए मौजूद हो सकते हैं कि आप अपने इनकम के दूसरे जो ज़राए हैं वो जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। फ़ी अमान अल्लाह।